Hello students, today we will start chapter 6 of political science. The chapter is political parties. In this chapter we will discuss what is a political party and what are the functions of political parties and what are the national and state political parties and what are the challenges to these political parties and how can we remove these challenges in front of political parties. So first we will start the meaning of political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in government. एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जिनका उद्देश्य होता है कि वो इलेक्शन लड़ें और अपनी सरकार बनाएं और पावर में आएं। कुल मिलाकर हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज से 100 साल पहले कुछ ही देशों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन आज कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो देश के लिए सरकार कौन बनाएगा और पूरे देश के लिए डिसीजन कौन लेगा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो केवल अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी या एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल पार्टी ही हो सकती है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शंस क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपनी सरकार बनाती हैं। कुछ पार्टीज जो इलेक्शन हार जाती हैं या सेकंड थर्ड नंबर पर विनर रहती हैं वो पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। सेकंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी ही डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के सामने पब्लिक के सामने रखती हैं। जैसे इस टाइम पर जो करंट गवर्नमेंट है उसने जो भी पॉलिसीज शुरू की हैं बनाई हैं वो पब्लिक के सामने जो लीडर्स होते हैं पार्टी होती हैं वो मीटिंग करा के पब्लिक को अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। पार्टीज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। किसी भी नियम कानून को बनाना हो, उसे हटाना हो, उसमें चेंज करना हो, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ही रोल प्ले करती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो सारे नियम कानून पार्लियामेंट से ही बनाए जाते हैं, वहीं पर डिस्कस होते हैं, वहीं पर डिबेट होती है, तब उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से रूल्स रेगुलेशंस पास किए जाते हैं। फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टी ही गवर्नमेंट को बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है। अब देखिए जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मीन्स मोर देन 50% मेंबर्स लोकसभा में इलेक्ट होकर आते हैं वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनता है और मिनिस्टर्स बनती हैं। तो ये सरकार को बनाती हैं और यही पार्टी सरकार को चलाती है। पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। पार्टी जो इलेक्शन हार जाती हैं या जिनको मेजॉरिटी नहीं मिलती वो पार्टीज अपोजिशन पार्टी कहलाती हैं। जैसे इस टाइम पर जो बीजेपी पार्टी है नरेंद्र मोदी की, वो पार्टी रूलिंग पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी है, और बाकी जो पार्टी हैं बीएसपी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये सब अपोजिशन पार्टी है। जो हमारे यहाँ मेन जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। अपोजिशन पार्टी का रोल ये होता है कि जो सरकार की गवर्नमेंट की जो बैड पॉलिसीज हैं, बैड रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना कि वो अच्छे काम करें। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी होती हैं वो पब्लिक की ओपिनियन को शेप करती हैं। वो गवर्नमेंट के जो बैड डिसीजंस होते हैं, गलत नियम कानून होते हैं, उनको लेकर पब्लिक के बीच मीटिंग करती है, रैली निकालती है और पब्लिक की ओपिनियन बनाती है, जिससे कि अगले इलेक्शन में पब्लिक उनको जिताए। अब देखिए हमारे देश में करीब 650 से ऊपर की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पार्टी हैं जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती हैं। ऐसी पार्टीज को हम बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती हैं और पूरे देश में फंक्शन करती हैं। बाकी तो लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर ही इलेक्शन लड़ती हैं। अब देखिए स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के लिए क्या है। स्टेट पार्टी होने के लिए किसी भी स्टेट में अगर कोई पार्टी
कम से कम 2 सीट जीत लेती है, या उस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में अगर वो 6% वोट उसे मिल जाते हैं तो वो पार्टी उस स्टेट की स्टेट पार्टी कहलाती है। या तो 2 सीट्स वो इलेक्शन में जीत ले एमएलए की, या 6% वोट्स उस पार्टी को मिले तो वो स्टेट पार्टी कहलाती है। बाकी जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लिए क्या है कि लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम एमपी की 6 सीटें उस पार्टी ने जीती हो, या जितना भी लोकसभा के इलेक्शन में वोट पड़ी है उसका 6% उस पार्टी ने जीत लिया हो, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। तो नेशनल जो पार्टी हैं, यहाँ देखिए, फर्स्ट है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे बोलते हैं INC। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885। ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। इसने ही देश को फ्री कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसका पर्पज है जो माइनॉरिटी हैं और जो डिफरेंट वीकर सेक्शंस हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना और सभी को सुरक्षा और सभी को बराबर के अधिकार प्रोवाइड करना। आज के टाइम में जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करती हैं। देश पर एक लंबे टाइम तक इस पार्टी ने ही रूल किया है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले इसको जनसंघ कहा जाता था और आज के टाइम में जो हमारे देश पर जो पार्टी रूल कर रही है तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसकी स्थापना हुई थी, इट वॉज फॉर्म इन 1980। नरेंद्र मोदी इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और इस पार्टी का जो स्थापना करने का पर्पस था वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली सिस्टम को हटाना और सभी के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल लॉज बनाना, जैसे सिविल कोड जो है सभी के लिए समान नियम, और इंडियन जो नेशनलिज्म है और हिंदुत्व है उसको डेवलप करना। आज के टाइम में जो रूलिंग पार्टी है वो यही भारतीय जनता पार्टी है। इसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है, कांग्रेस का वो है पंजा। और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी BSP, इट वॉज फॉर्म इन 1984। इट वॉज फॉर्म बाय माननीय काशीराम जी, उन्होंने इसको सेटअप किया था और इस टाइम पर जो मिस मायावती इसकी हेड हैं और इस पार्टी का पर्पज है जो वीकर सेक्शंस हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज वाले हैं और जो बहुत ही वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अधिकारों की बात करना और उनको पावर में शेयरिंग दिलाना और उनकी हितों के लिए काम करना। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM। ये मार्क्सिस्ट और लेनिन के विचारों को फॉलो करती है और ये 1964 में फॉर्म हुई थी और इसका पर्पज है जो किसान मजदूर हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना और उनके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उनको पावर में शेयरिंग कराना। और ये नई जो आर्थिक नीतियाँ हैं जिसमें किसान और जो मजदूर हैं उनके अगेंस्ट पॉलिसी ना बने, ये उसके फेवर में रहती है। बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा वगैरह इसमें इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये CPI, जो CPIM है ये CPI से ही निकली है। ये 1925 में बनी थी, जिस टाइम पर जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी उसी की बेस पर इंडिया में भी इस पार्टी को फॉर्म किया गया था। ये पार्टी मजदूर और किसानों के स्ट्रगल को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर ही ये फॉर्म हुई थी। ये जातिवाद और जो सांप्रदायिकता इसके अगेंस्ट है और ये सभी को बराबर राइट्स की डिमांड करती है और स्पेशली ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ को अपोज करती है जो किसान और मजदूरों के अगेंस्ट हो और किसान और मजदूरों के हकों की और अधिकारों की लड़ाई इस पार्टी लड़ती है और मार्क्सवाद और सोशलिस्ट विचारों को फॉलो करती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, जो शरद पवार हैं इसी पार्टी को बिलोंग करती हैं। ये मोस्टली महाराष्ट्र में है और ये पार्टी 1999 में, और ये जो कांग्रेस पार्टी है NCP, कांग्रेस पार्टी है INC, इसमें से ही निकली है जब वो पार्टी की डिवीज़न हुआ था। इस पार्टी का मानना है कि जो सेकुलर है और जो नेशनलिज्म है इसमें ये बिलीव करती है
और ये पार्टी कहती है कि हमारे इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये केवल इंडिया में ही जन्मे लोगों के लिए होनी चाहिए। और ये नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी इसमें सबसे ज़्यादा बिलीव करती है। तृणमूल कांग्रेस TMC, देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC, इट वॉज फॉर्म्ड बाय ममता बनर्जी एंड जो ममता बनर्जी इस पार्टी की हेड हैं। और ये पार्टी का जो डोमिनेंस है वो मोस्टली वेस्ट बंगाल में है। ये पार्टी भी जो सेकुलरिज्म है और नेशनलिज्म है और आपका जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके लिए बात करती है। और इस पार्टी का पर्पज है कि जो गरीब वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनके हकों की लड़ाई लड़नी और उनके लिए काम करना। तो ये सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये पार्टी एक नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ती है। लेकिन आज के टाइम में कोई भी सिंगल पार्टी अपने बल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बना पा रही है। तो इसके लिए 2 अलायंस बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ पार्टीज को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ने के पर्पज से, सरकार बनाने के पर्पज से जो ग्रुप बनाया है वो है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कई सारी पार्टी जैसे BSP है, SP है और TMC है। और दूसरा है NDA जिसको BJP पार्टी ने बनाया, ये है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका पर्पज है कि अगर नेशनल लेवल पर अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसमें अगर एक ही पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाए तो ये सारी पार्टीज मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं। लेकिन 2 बार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है 2014 से और अब तक, वो बिना किसी दूसरी पार्टी की हेल्प बनी है, मीन्स कोalition गवर्नमेंट नहीं है। ये खुद ही एक पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई है जो कि BJP है। अब देखिए जो पार्टी है इनके सामने बहुत बड़े चैलेंज भी हैं। अब देखिए ये चैलेंज क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल चॉइस। अब देखिए जो पार्टी हैं मोस्टली सभी पार्टी जाति, धर्म और भ्रष्टाचार पर डिपेंड हैं। और जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, उनके सामने कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि वो किस पार्टी को वोट दे। सारी पार्टी एक जैसी हैं, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसकी वजह से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सारी पार्टी के लीडर्स, मेंबर्स करप्टेड हैं, क्रिमिनल हैं। तो एक अच्छे ऑप्शंस इस टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक ही फैमिली के लोग इलेक्शंस जीत जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और जैसे आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, एक ही फैमिली के लोग इलेक्शन में हैं और वही MP और मिनिस्टर बनते रहते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन है, जो मेहनत करते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता है। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे ही है। कई सारी ऐसी पार्टी हैं जिनमें एक ही फैमिली का दबदबा ज़्यादा है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन खत्म होना चाहिए। ये तो एक तरह से मोनार्की की तरफ हो जाएगा। दूसरा है, थर्ड है रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। पॉलिटिक्स में रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रुपये और पैसे और डरा धमका कर लोगों की वोटें खरीदी जाती हैं, उनसे वोटें ज़बरदस्ती डलवाई जाती हैं। जिससे क्या होता है, जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी जीत नहीं हो पाती है। जो बेईमान लोग, क्रिमिनल होते हैं, वो ज़बरदस्ती पैसे देकर, डरा धमका कर वोट डलवा लेते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। यहाँ पर मीनिंगफुल चॉइस जो है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पार्टी हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन सब में एक सिमिलरिटी है। सारी जो पार्टी हैं वो करप्शन पर, कास्ट सिस्टम और रिलीजन, इन सब पर वोट मांगती हैं। मीन सारी पार्टी में करप्टेड मेंबर्स हैं और जो वोटर्स हैं उनके सामने कोई एक ऐसी चॉइस नहीं है जहाँ पर वो एक पार्टी या एक नेता औरों से अलग हो। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी में सिमिलरिटी हैं और जो वोटर्स हैं उनके सामने कोई अच्छी चॉइसेस नहीं है कि वो किस अच्छे नेता को वोट दें। क्योंकि सारे नेता उन्हें एक जैसी दिखाई देती है। सारी पार्टीज एक जैसी हैं जिन पर करप्शन के केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अब देखिए इसमें जो पहला वाला था लैक ऑफ इंटरनल चॉइस। लैक ऑफ इंटरनल चॉइस की जगह लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है इन प्लेस ऑफ चॉइस। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मीन्स ये है कि जो पार्टीज हैं उनके अंदर खुद इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे कि जितने भी पार्टी के हेड बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, उसके ना तो कोई प्रॉपर मीटिंग होती है, ना ही कोई इलेक्शन कराए जाते हैं, ना ही वोटिंग कराई जाती है। पार्टी का जो हेड होता है वही अपने मनमाने तरीके से किसी को भी वो स्पीकर, किसी को सेक्रेटरी, किसी को चेयरमैन बना दिया जाता है।
तो उसमें ना उनके पास कोई मेंटेन होता है रजिस्टर जिसमें सारे मेंबर्स के नेम हो, और इसमें क्या होता है कुछ ही लीडर्स अपनी मनमानी करते हैं और सभी को बराबर के राइट्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले पार्टी के अंदर ही एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी को अपनी बात कहने का रखने का अधिकार होना चाहिए, सभी को बराबर के राइट्स भी होने चाहिए। अब देखिए ये जो चैलेंज हैं इनको कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। देखिए सबसे पहले ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पार्टीज रिफॉर्म हो, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत करप्शन है, क्रिमिनल्स लोग हैं, ये रिफॉर्म होने चाहिए, तो सबसे पहले जो ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये चेंजेज होने चाहिए, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो सबसे पहले उन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं और जो चाहते हैं कुछ चेंजेज हो, उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और दूसरा इसके लिए क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसमें क्या था कि अगर कोई भी इलेक्टेड एमपी या एमएलए इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसकी जो पोस्ट है एमएलए एमपी की वो चली जाएगी, क्योंकि पहले एमपी एमएलए किसी और पार्टी से जीतने के बाद पैसे लेकर किसी दूसरी पार्टी में सरकार बनाने के लिए चले जाते थे। अब अगर कोई एक दो मेंबर जाते हैं तो वो अपनी पोस्ट को छोड़नी पड़ेगी उन्हें, वो उनकी एमएलए एमपी की पोस्ट चली जाएगी। हाँ, अगर कम से कम 1/3 मेंबर जाते हैं तो फिर उनकी पोस्ट नहीं जाएगी। दूसरा है बाय फिलिंग एन एफिडेविट बाय कैंडिडेट। अब क्या है, जब भी कोई इलेक्शन लड़ेगा कैंडिडेट तो उसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक एफिडेविट देना होगा। उस एफिडेविट में उस पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एजुकेशन है और कितनी इनकम है, वो सब कुछ उसे देना होगा और उसको पब्लिक किया जाता है न्यूज़पेपर्स में और टीवी में। थर्ड है बाय फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, मीन्स कैंडिडेट को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी शो करना पड़ेगा कि उसके पास इतनी इनकम है, इतना वो टैक्स पे करता है, जिससे कि पब्लिक को ये लग सके कि कितना पैसा हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास है। बाय स्टेट फंडिंग टू पार्टीज, देखिए कुछ छोटी पार्टी होती हैं जो ईमानदार होती हैं, बड़ी पार्टीज क्या होती है उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लेती हैं, बाद में जीतने के बाद वो उद्योगपतियों का ही फेवर करती हैं। तो उसके लिए क्या है कि छोटी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इन पार्टीज को फंडिंग करे, जैसे इलेक्शन लड़ने पर उनके लिए व्हीकल्स, उनके लिए प्रचार प्रसार की सामग्री या और भी बैनर पोस्टर मीटिंग, इसके लिए वो पैसे खर्च करें जिससे कि सभी पार्टी को बराबर का कंपटीशन करने का चांस मिले। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग 1/3 टिकट्स टू वीमेन इन इलेक्शन। इलेक्शन चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, उनमें फीमेल्स को सबसे कम टिकट्स दिए जाते हैं और जितने भी क्रिमिनल्स जीत के जाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, उन पर केसेस क्रिमिनल्स के चल रहे हैं केसेस, और ऐसे भी होते हैं जिन पर वीमेन के अगेंस्ट क्राइम के केसेस चल रहे हैं। तो इसमें कम से कम हर पार्टी ये निश्चित करे कि वो 1/3 टोटल सीट्स का फीमेल्स को टिकट दे, मीन्स कम से कम 33% सीटों पर फीमेल्स को इलेक्शन लड़ाए। और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी गवर्नमेंट ऐसा नियम बनाए कि 33% सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व हों, वहाँ से केवल फीमेल्स ही इलेक्शन लड़ेंगी, जिससे फीमेल्स जब पार्लियामेंट में पहुँचेंगी उनकी भी मेजॉरिटी बनेगी और वो भी अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनवाएंगे। तो ये बहुत सारे सजेशंस हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो लोग ये चाहते हैं कि इनमें रिफॉर्म हो, तो सबसे पहले वही लोग पॉलिटिक्स में आए जो ईमानदार लोग हैं और जो कुछ चीज़ें चाहते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी कुछ पॉलिटिक्स में चेंज हो सकता है और तभी कुछ ही पार्टी रिफॉर्म होंगी। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।